ओम शांति 30 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। प्रश्न, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर, विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वो नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की, एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है ये तो मनुष्य जानते ही नहीं। ये तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं। समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान। वो ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते ही नहीं। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवद गीता। अब भगवान किसको कहा जाए वो भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते हैं या राम को या अपने को ही परमात्मा कह देते। अब तो समय भी तमाम प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवानुवाच। पहले तो ये समझे कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसको नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई है। आत्माओं का बाप एक ही है, परमपिता परमात्मा, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में ये ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते भी है प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे। प्राचीन का अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया। वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं। वो भी इस ज्ञान को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। वही जानते नहीं तो भारतवासी जो अभी तमोगुनी हो गए हैं वो कैसे जान सकते। इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है। इसको माया का पंप कहा जाता है। फॉल ऑफ पंप का एक नाटक भी है। कहते भी है कि इस समय भारत का पतन है। सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। ये कोई स्वर्ग थोड़ी है, ये तो माया का पंप है। इनको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान में बड़े बड़े महल बिजलियां है, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। ये तो रावण का पंप है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटावेटी माया और ईश्वर की आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की।
یہ بھی بھارتواسیوں کو سمجھانا پڑے۔ دکھ تو ارجن بہت آنے والے ہیں، اتھا دکھ آنا ہے، سرگ تو ہونا ہی ہے ستیوگ میں، کلیوگ میں ہو نہ سکے یہ بھی کس کو پتا نہیں۔ پروشوتم سنگم یگ کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی باپ سمجھاتے ہیں۔ گیان ہے دن، بھکتی ہے رات، اندھیارے میں دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ بھگوان سے ملنے کے لیے کتنے وید شاستر آدی پڑھتے ہیں۔ برہما کا دن اور رات سو براہمنوں کا دن اور رات، سچے مکھ ونشاولی براہمن تم ہو، وہ تو ہے کلیوگی ککھ ونشاولی براہمن، تم ہو پروشوتم سنگم یوگی براہمن۔ یہ باتیں اور کوئی نہیں جانتے، یہ باتیں جب سمجھے تب بدھی میں آئے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ بھارت ست پردھان تھا جس کو ہی سرگ کہا جاتا ہے، تو ضرور یہ نرک ہے، تب تو نرک میں سرگ میں جاتے ہیں، تب تو نرک سے سرگ میں جاتے ہیں۔ وہاں شانتی بھی ہے، سکھ بھی ہے، لکشمی نارائن کا راجیہ ہے نا۔ تم سمجھا سکتے ہو منشیوں کی ودھی کیسے کم ہو سکتی ہے، اشانتی کیسے کم ہو سکتی ہے۔ اشانتی ہے ہی پرانی دنیا، کلیوگ میں نئی دنیا میں ہی شانتی ہوتی ہے، سرگ میں شانتی ہے نا۔ ان کو ہی آدی سناتن دیوی دیوتا دھرم کہا جاتا ہے۔ ہندو دھرم تو ابھی کا ہے، ان کو آدی سناتن دھرم نہیں کہہ سکتے، یہ تو ہندوستان کے نام پر ہندو کہہ دیتے ہیں۔ آدی سناتن دیوی دیوتا دھرم تھا، وہاں کمپلیٹ پوترتا، سکھ، شانتی، ہیلتھ، ویلتھ آدی سب تھا۔ ابھی پکارتے ہیں ہم پتت ہیں، ہے پتت پاون آؤ۔ اب پرشن ہے پتت پاون کون، شری کرشن کو تو نہیں کہیں گے۔ پتت پاون پرمپتا پرماتما ہی گیان کا ساگر ہے، وہی آ کر پڑھاتے ہیں۔ گیان کو پڑھائی کہا جاتا ہے، سارا مدار ہے گیتا پر۔ ابھی تم پردرشنی، میوزیم آدی بناتے ہو، لیکن ابھی تک وی کے کا ارتھ نہیں سمجھتے۔ سمجھتے ہیں یہ کوئی نیا دھرم ہے، سنتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں۔ باپ نے کہا ہے بالکل ہی تام پردھان پتھر بدھی ہے۔ اس سمے سائنس گھمنڈی بھی بہت بن گئے ہیں، سائنس سے ہی اپنا وناش کر لیتے ہیں، تو پتھر بدھی کہیں گے نا، پارس بدھی تھوڑے ہی کہیں گے۔ بامس آدی بناتے ہیں اپنے وناش کے لیے، ایسے نہیں شنکر کوئی وناش کرتا ہے، نہیں، انہوں نے اپنے وناش کے لیے سب بنایا ہے، پرنتو تام پردھان پتھر بدھی سمجھتے نہیں ہیں۔ جو کچھ بناتے ہیں اس پرانی سرشٹی کے وناش کے لیے، وناش ہو تب پھر نئی دنیا کی جے جے کار ہو۔ وہ تو سمجھتے ہیں استریوں کا دکھ کیسے دور کرے، پرنتو منشیہ تھوڑے ہی کس کا دکھ دور کر سکتے ہیں۔ دکھ ہرتا سکھ کرتا تو ایک ہی باپ ہے، دیوتاؤں کو بھی نہیں کہیں گے، شری کرشن بھی دیوتا ہو گیا، بھگوان نہیں کہہ سکتے، یہ بھی سمجھتے نہیں۔ جو سمجھتے ہیں وہ براہمن بن اوروں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں۔ جو راجیہ پد کے اتھوا آدی سناتن دیوتا دھرم کے ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ لکشمی نارائن سرگ کے مالک کیسے بنے، کیا کرم کیا جو وشو کے مالک بنے۔ اس سمے کلیوگ انت میں تو انیک انیک دھرم ہے تو اشانتی ہے، نئی دنیا میں ایسے تھوڑے ہی ہوتا ہے۔ ابھی یہ ہے سنگم یگ، جبکہ باپ آ کر راج یوگ سکھلاتے ہیں، باپ ہی کرم اکرم وکرم کی نالج سناتے ہیں۔ آتما شریر لے کر کرم کرنے آتی ہے، ستیوگ میں جو کرم کرتے وہ اکرم ہو جاتے ہیں، وہاں وکرم ہوتا نہیں، دکھ ہوتا ہی نہیں۔ کرم اکرم وکرم کی گتی باپ ہی آ کر انت میں سناتے ہیں۔ میں ان کے بہت جنموں کے انت کے بھی انت میں آتا ہوں، اس رتھ میں پرویش کرتا ہوں۔ اکال مورت آتما کا یہ رتھ ہے، صرف ایک امرتسر میں نہیں، سبھی منشیوں کا اکال تخت ہے، آتما اکال مورت ہے۔ یہ شریر بولتا چلتا ہے، اکال آتما کا یہ چیتنیہ تخت ہے۔ اکال مورت تو سبھی ہے، باقی شریر کو کال کھا جاتا ہے، آتما تو اکال ہے، تخت تو خلاص کر دیتے ہیں۔ ستیوگ میں تخت کوئی بہت تھوڑے ہی ہوتا ہے، اس سمے کروڑوں آتماؤں کے تخت ہے، اکال آتما کو کہا جاتا ہے۔ آتما ہی تام پردھان سے ست پردھان بنتی ہے۔ میں تو ایک اور ست پردھان پوتر ہوں، بھل کہتے ہیں پراچین بھارت کا یوگ، پرنتو وہ بھی سمجھتے ہیں شری کرشن نے سکھایا تھا۔
गीता को ही खंडन कर दिया है, जीवन कहानी में नाम बदल दिया है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वो कैसे आते हैं ये जानते नहीं है। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को ये पता है, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है नहीं बाकी चार भुजा वाला, आठ भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। देवियों आदि को कितने भुजाएं दे दी है, समझाने में समय लगता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, मैं आता ही तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरता स्वर्ग के मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो है नहीं ता प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। कोई बिल्ड डे समझ कर कोर्स करते हैं, रचयिता रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं, सदगति कहा जाता है। नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, बच्चों को ही ऐसे समझाना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, अभी ये है विशेष वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो, बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो रचता रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही राजयोग से ये बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, राज्यों की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली है, हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ज्ञानी तो बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ओम शांति।